हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एसन सिंह आप सभी का हेल्पिंग एस्पिरेंट 360 में स्वागत करता हूं। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज, जिसका चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का पहला वीडियो होगा हमारा, में हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये ज्योग्राफी क्लास 12th की है। ये क्लास 12th और पार्ट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, पार्ट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अब अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो सबसे पहला हमारा होता है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 11th ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जियो, इसका मतलब होता था अर्थ। ये ग्राफी लैटिन वर्ड है, ग्राफोस से आया है। इसका मतलब होता था डिस्क्रिप्शन। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ज्योग्राफी क्या होता है, और डिफाइन ज्योग्राफी करना था तो हम अर्थ डिस्क्रिप्शन बोलते थे। तो स्टडी द अर्थ डिस्क्रिप्शन इज ज्योग्राफी। बट ये क्या था मेरा, ये मेरा हाफ डेफिनेशन था, ये मेरा आधा डेफिनेशन था। तो हम अब इसको क्लास 12th में पूरा करते हैं। अब क्लास 12th में जो ज्योग्राफी का डेफिनेशन होगा, ज्योग्राफी क्या हो जाएगा, इज द स्टडी ऑफ अर्थ डिस्क्रिप्शन। क्या पढ़ रहे हैं, इज द स्टडी ऑफ अर्थ डिस्क्रिप्शन एंड, एक नया चीज जो इसमें जुड़ गया है वो है एंड द अबॉर्ड ऑफ एंड द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पे एक ना नया ये वर्ड जुड़ गया, अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब ये घर है, हम ह्यूमन बीइंग का होम है, होम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अब क्लास 12th में जो हम डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे वो ये पढ़ेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ डिस्क्रिप्शन एंड द बॉड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहला पार्ट इसमें हम डेफिनेशन समझे, ज्योग्राफी आखिर होता क्या है। ज्योग्राफी अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, और साथ ही साथ हमें ये हम ह्यूमन बीइंग का घर भी है। इतना समझने के बाद हम अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम जाते हैं, अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखें तो इसमें हमें क्या बता रहा है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहा है जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं
वो रिलेशन पढ़ते हैं किसके किसके बीच में, फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में। फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, ये में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो में हम फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन द नेचर यानी कि फिजिकल एंड द ह्यूमन। हम यहाँ पे इंटरेक्शन भी बोले, रिलेशन देखेंगे इन दोनों के बीच में, इसके फिजिकल और ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी। में फिजिकल वर्ल्ड हमारा आ गया। तो ये फिजिकल फीचर्स जो भी हैं उनके साथ ह्यूमन बींग्स का क्या इंटरेक्शन है हम उसको देखते हैं। तो अगर हम आगे बात करें और क्या हम देखते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ह्यूमन का जो फिनोमेना है वो कैसे आया, हाउ ह्यूमन कम अबाउट, कैसे ये आए थे। पहली बात तो ये इनका सोशल, ह्यूमन का सोशल, इकोनॉमिक, ये डिफरेंसेस जो होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट क्यों है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंस क्यों है। डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये ऐसा क्यों है, ये देखने को मिलेगा। तो इनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन में क्या देखा हमने कि फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है। और फिर हमारा यहाँ क्या देखा, फिजिकल ज्योग्राफी हमने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात किया। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो रिलेशनशिप बताता है नेचर एंड द ह्यूमन। एंड फिर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ह्यूमन कैसे आए, उनका सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों है ये डिफरेंसेस। और एक चीज के बारे में हम पहले से 11th में पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर में, कि अर्थ क्या है, ये होम है ह्यूमन बींग्स का। इसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो यहाँ पे हेल्प करते हैं, जो यहाँ पे सस्टेन्ड है। तो यहाँ जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो सारे एलिमेंट्स हम बोलेंगे, तो अगर हम यहाँ पे एक डिफरेंसेस देख लें कि फिजिकल फिजिकल और ह्यूमन वाले पार्ट को अगर हम देखें तो इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। यहाँ हमको सॉइल देखने को मिलते हैं एलिमेंट्स में, यहाँ हमको क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे हमको क्लाइमेट के साथ और क्या क्या बताते चलिए फटाफट। माउंटेन्स,
माउंटेन्स और भी डिफरेंट फिनोमेना है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सारे देखने को। अब ह्यूमन ज्योग्राफी ने क्या डेवलप किया, इन्होंने विलेजेस डेवलप किए। ह्यूमन ने, इन्होंने विलेजेस, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटीज और बहुत सारे एक्सेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ह्यूमन के द्वारा हो। तो अगर ह्यूमन फिजिकल फैक्टर्स, अगर हम बात करें टेरेन की, इस टेरेन को अगर ह्यूमन ना समझ पाए, अगर ह्यूमन लैंड फॉर्म्स को ना समझ पाए, तो ह्यूमन के लिए घर बनाना, विलेज बनाना, या फिर लेट से एग्जांपल एक सिटीज को डेवलप करना है, वो सिटीज का अगर वो टेरेन ना समझ पा रहा तो वो सिटीज कैसे डेवलप्ड होगा। अगर टेरेन प्लेन है तो उन्हें पता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, लीनियर फॉर्म, फैन शेप फॉर्म, मतलब हम इस तरीके से एक सिटी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो माउंटेनियस रीजन है तो माउंटेन में हम सिटीज को कैसे डेवलप करेंगे। पॉपुलेशन तो स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक घर यहाँ मिलेगा माउंटेन में, एक घर यहाँ मिलेगा, एक घर यहाँ। लेकिन अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन में तो हमारा लीनियर पैटर्न में भी हो सकता है इस तरीके से घर देखने को मिले। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें इतना बात समझना है कि फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, relation between the nature and the human, and one more thing, spatial distribution of the human beings, how they come about, their social and the economic differences, the different part of the world। कैसे एलिमेंट्स अगर बोलेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स बोलेंगे तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स बोले जाएंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमको देखने को मिलता है इस चैप्टर में एक वर्ड आता है ड्वेलिज्म। ड्वेलिज्म, अब ये ड्वेलिज्म क्या होता है, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं, सीम्स लाइक सेम वर्ड को दो लेंसेज से देखना, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव। सी वर्ल्ड विथ टू डिफरेंट लेंसेज, वर्ल्ड को दो डिफरेंट लेंसेज देखना, देखना ड्वेलिज्म मतलब दो होता ही है। अब ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है ड्वेलिज्म में। अगर हम यहाँ बात करें तो एक बोलता है ये ज्योग्राफी जो है हम ऐसा है, लॉ मेकिंग है। ये क्या है, लॉ मेकिंग, सॉरी लॉ मेकिंग है, या थ्योराइजिंग है, थ्योरी वगैरह है इसमें, नोमोथेटिक है, ये सब एक ही बात है। लेकिन दूसरा बोलता है नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आइडियोग्राफिक नेचर। तो ड्वेलिज्म कुछ नहीं, मतलब सेम वर्ल्ड को थ्रू टू लेंसेस, मतलब दो अलग अलग लेंसेस से सेम वर्ल्ड को देखना। एक बोलेगा लॉ मेकिंग है, लॉ, इसमें लॉज हैं, थ्योरी है, इस नेचर का ज्योग्राफी है। दूसरा बोलेगा नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव है, आइडियोग्राफिक नेचर का है। तो ज्योग्राफी क्या करता है, इसको जो है यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज या पर्सपेक्टिव है इसको पढ़ने का। अर्थ, अगर हम अप्रोचेज की बात करें, अगर हम अप्रोचेज की बात करें तो दो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द रीजनल
and the second one is the systematical. ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं ज्योग्राफी को समझने का। अब क्या है देखते हैं अप्रोचेज में। तो अर्थ और ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट, अर्थ का जो स्टडी, अर्थ को पढ़ना, उसके ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने का जो अप्रोचेज है हमारा, वो दो अप्रोचेज है। एक है रीजनल एंड दूसरा है सिस्टमैटिकल अप्रोचेज, या सिस्टमैटिक अप्रोच भी बोल सकते हैं आप इसको, सिस्टमैटिकल या फिर सिस्टमैटिक अप्रोच बोल। रीजनल अप्रोच क्या बोलता है? रीजनल अप्रोच में हम क्या देखते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का सारा एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं एक साथ, दैट इज रीजनल अप्रोच। एंड सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या है, कोई भी एक एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ, अर्थ का कोई भी एक एस्पेक्ट अगर हम पढ़ते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक। ये दो अप्रोचेज में दो है। और डुअलिज्म में क्या बोला, एक ही लेंस से दो डिफरेंट डिफरेंट, एक ही वर्ल्ड को दो डिफरेंट लेंसेज से देखना। तो यहां अगर हम लिख लें इसमें सी वर्ल्ड विथ टू डिफरेंट lenses, सी वर्ल्ड विथ टू डिफरेंट लेंसेज, सी वर्ल्ड। तो सेम वर्ल्ड को, कैसा वर्ल्ड कैसा है, वर्ल्ड जो है वो मेरा एक ही वर्ल्ड है, किसी एक वर्ल्ड को दो डिफरेंट लेंसेज से देखना मेरा डुअलिज्म है। और इसके दो जो लेंसेज हैं वो ये है, एक लॉ मेकिंग है। लॉ मेकिंग में क्या बोलता है, लॉ में, लॉ मेकिंग में क्या इंटरप्रेट करते हैं, मतलब थ्योरेटिकली, हिस्टोरिक या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेंगे इसमें। थ्योरेटिकली क्या देखेंगे, हिस्टोरिक या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होगा इसमें। कैसा होगा, हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, आइडियोग्राफिक होगा। इस अप्रोच से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब अप्रोचेस की बात कर रहे हैं तो ये दो डिफरेंट अप्रोच है, एक है रीजनल, दूसरा है सिस्टमैटिक। रीजनल में सारे एस्पेक्ट देखेंगे एक रीजन का, और सिस्टमैटिक में कोई एक एस्पेक्ट। इन दोनों के एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। अब वर्ड आता है डाइकोटोमी। अब वर्ड आता है डाइकोटोमी। ये डाइकोटोमी क्या होता है, इसमें कहता है कि डाइकोटोमी मतलब टू डिफरेंट अपोजिट नेचर का, फिजिकल एंड ह्यूमन को दो डिफरेंट अपोजिट नेचर से देखना, ये वैलिड बात नहीं है, क्योंकि नेचर एंड ह्यूमन ये इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं। नेचर एंड ह्यूमन नेचर एंड
ह्यूमन, ये कैसे हैं? इनसेपरेबल एलिमेंट। इनसेपरेबल एलिमेंट, इन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर नेचर का जो भी एलिमेंट है ह्यूमन उसको समझे ही ना, यूज ही ना करे, तो ह्यूमन लाइफ में डेवलपमेंट कैसे होगा? नेचर के फैक्ट्स को समझ के, नेचर के एलिमेंट को समझ के ह्यूमन डेवलपमेंट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर इन दोनों को बोलें डाइकोटॉमी है इन दोनों के बीच में, ये वैलिड बात नहीं है। अगर हम बोलेंगे डाइकोटॉमी, पहली बात तो डाइकोटॉमी मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अपोजिट। ये डिफरेंट अपोजिट तरीके से देखना, ये अपोजिट बात याद रखना है। डिफरेंट तो छोड़ दीजिए, अगर हम से सटीक चलें तो अपोजिट वाला वर्ड लेके चलें। अगर हम बोलें कि डाइकोटोमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, नहीं, ये वैलिड नहीं है। नेचर नेचर और ह्यूमन को हम अपोजिट तरीके से नहीं देख सकते, ये वैलिड नहीं है, ये इनसेपरेबल है। तो डाइकोटोमी वर्ड जो है इसमें बस हमें इतना ही समझना है, ये वैलिड बात नहीं है। यहाँ पे डाइकोटोमी बोले तो उसका एक मीनिंग है अपोजिट तरीके से देखना, अपोजिट होना एक दूसरे का, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट, हम इस अप्रोचेस को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हमने सबसे पहला बात किया था रीजनल अप्रोचेस की। सबसे पहले क्या बात की थी? रीजनल अप्रोच। अगर हम रीजनल अप्रोच की बात करें, इसमें हमने क्या बोला था? रीजनल अप्रोच में, रीजनल अप्रोच में हमने बोला था ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रीजन। ऑल एस्पेक्ट्स बोल रहा हूं का मतलब, कोई एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है दिल्ली एनसीआर। अगर हम दिल्ली एनसीआर एज ए रीजन एक एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे हम क्या क्या बात करेंगे? यहाँ के हम सॉइल, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का एयर एंड फोर्थ, यहाँ का रेनफॉल पैटर्न, मतलब और भी डिफरेंट बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके, डिफरेंट, तो एक्सेट्रा। किसी एक रीजन के सारे चीजों के बारे में जब हम बात करने लगते हैं, बात करते हैं, इस स्टडीज को रीजनल अप्रोच स्टडीज बोलते हैं। इस स्टडीज को हम रीजनल अप्रोच स्टडीज बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर दूसरा देखें, दूसरा क्या था मेरा? दूसरा मेरा है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अप्रोच। इसमें हम अर्थ एग्जाम्पल में क्या लेंगे? जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं अर्थ। अर्थ, अर्थ में पूरे पूरे अर्थ के अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट यानी कि क्लाइमेट की बात करें, पूरे अर्थ पे क्लाइमेट कैसा है, तब हम उस अप्रोच, उस स्टडीज को बोलेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच स्टडीज। तो आई होप कि अब आपको रीजनल अप्रोच और सिस्टमैटिक अप्रोच में कोई डाउट नहीं होगा। तो हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, में और भी
आगे टॉपिक है, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन से रिलेटेड ही है। और इससे पहले हम एक बात समझते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो भी फेनोमेना होता है, फिजिकल या फिर ह्यूमन फेनोमेना जो भी है, जो भी हमारा फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना है, जो भी फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना है, हम इसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स, और ये सिंबल्स जो होता है वो कहां से आता है? ह्यूमन एनाटॉमी। ये ह्यूमन एनाटॉमी वाला, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम बोलते हैं फेस ऑफ अर्थ, फेस ऑफ अर्थ बोलते हैं। आई ऑफ स्टॉर्म के बाद हम बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर। यहां जो हम यूज कर रहे हैं माउथ, आई, फेस, ये सब क्या है? यही तो है ह्यूमन एनाटॉमी, एज ए सिंबल्स यूज कर रहे हैं। और भी बहुत सारे, जैसे नोज ऑफ द ग्लेशियर, उसको हम लोग नॉट ऑफ द ग्लेशियर बोलते हैं, नॉट ऑफ ग्लेशियर्स। नेक ऑफ द इथमस, प्रोफाइल ऑफ सॉइल, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम फिजिकल और ह्यूमन फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो ह्यूमन एनाटॉमी से होता है। और वो कुछ इस तरीके से होता है, फेस ऑफ द अर्थ, माउथ ऑफ द रिवर, इस तरीके का सब। ये हमारा के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या है ना कि आगे हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम तो पढ़ के आए हैं पहले। रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन, ये हम पढ़ के आए। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे थिंकर्स होंगे, जैसे पहला थिंकर्स हमारा है यहाँ पे कौन? पहले थिंकर हैं हमारे रैटजेल। रैटजेल बोलते हैं सिंथेटिक स्टडी करो। रैटजेल क्या बोलते हैं? सिंथेटिक स्टडी। ये सिंथेटिक वर्ड पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया। सिंथेसिस, एम्फेसाइज करना, मतलब इस डेफिनेशन में सिंथेटिक ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि कंबाइनिंग फाइंडिंग फ्रॉम द मल्टीपल प्राइमरी स्टडीज टू जनरेट न्यू नॉलेज। कंबाइनिंग फाइंडिंग्स कहाँ से? मल्टीपल प्राइमरी स्टडी करके कंबाइनिंग फाइंडिंग निकालो और नया नॉलेज निकालना इज द डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द रैट। ये बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? सिंथेटिक स्टडी किसका? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के। तो रैटजिल के डेफिनेशन में हमें ये सिंथेटिक वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। दे देगा तो
डेफिनेशन आ जाता है, डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप स्टडी ऑफ, सॉरी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये जो डेफिनेशन है किनका है? ऑप्शन दे देगा, रैडजेल, एलन से सैंपल, वाइडल डे ब्लास, अम्बोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रैडजेल, जब ये वर्ड सिंथेटिक आए तो आपको ध्यान में आना चाहिए ये रैडजेल के द्वारा दिया गया है। नाउ कम टू द सेकेंड डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन जो दिया है उन्होंने, किसने दिया है? एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल ने। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्टडी है वो क्या है? ये चेंजिंग रिलेशनशिप है किनके किनके बीच का? अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ। अनरेस्टिंग, बिना आराम करने वाला आदमी, और अनस्टेबल अर्थ। तो इनके डेफिनेशन में डायनामिज्म जो है ना के ऊपर फोकस किया गया। डायनामिज्म, इसमें क्या है? डायनामिज्म इज द, उनके स्टडी में क्या है? डायनामिज्म रिलेशनशिप, सॉरी, डायनामिज्म इज द रिलेशन, ध्यान रखेंगे रिलेशन, आर ई एल के ऊपर एन लगा शॉर्टकट लिख रहे हैं। रिलेशनशिप जो है इनका यहाँ पे कीवर्ड हो जाता है। यहाँ पे कीवर्ड रिलेशनशिप, डायनामिज्म। तो एलन से सैंपल के द्वारा वो बोला गया अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के रिलेशनशिप जो है वो चेंजिंग होते हैं, इन्हीं की स्टडी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। थर्ड हमारे जो आते हैं वो आते हैं वाइडल साहब, वाइडल डे ला, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, वाइडल डे ला ब्लास। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relationship between the living beings with which inhabit it। ये थोड़ा सा ध्यान दियो, समझ में मुश्किल है। क्या मतलब है? ये नया कंसेप्शन देते हैं इंटरशिप रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन अर्थ एंड द ह्यूमन बींग्स। इनके डेफिनेशन में हम देखने को मिलेगा सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज। हम फिजिकल लॉज के सिंथेटिक स्टडीज को देखेंगे जो अर्थ वाला, और फिर रिलेशनशिप लिविंग बीइंग जो यहाँ पे रह रहे हैं, लिविंग बीइंग जो यहाँ पे रह रहे हैं और अर्थ का जो फिजिकल लॉज है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका सिंथेटिक नॉलेज नॉलेज लेना ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडीज कहलाएगा। ये वाइडल डीला ब्लास साहब ने कहा। तो इनके डेफिनेशन में आप, वहां पे सिंथेटिक स्टडी है तो इनके डेफिनेशन में आपको सिंथेटिक नॉलेज देखने को मिलेगा। ऐसा इन्होंने किसी कीवर्ड के ऊपर ज्यादा, ये हम देखते हैं सिंथेटिक नॉलेज। ये पूरा तीन डेफिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में इस बुक में दिया गया है और इन तीनों से एमसीक्यूज आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। मैं जब एमसीक्यू लेकर के क्वेश्चन लेकर के इस चैप्टर से आऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आए हैं इससे। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने देख लिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। हमने क्या देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या देख रहे हैं?
इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप किसके किसके बारे में? फिजिकल और क्या? सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, फिजिकल सोशो कल्चरल सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, इवन द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा। यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का ये हो गया। नेचर कैसा हो गया? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। तो यहाँ तक हम समझ गए। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, ठीक है। उसके बाद हमने बीच में डुअलिज्म, डाइकोटोमी, टू अप्रोचेस देखे ज्योग्राफी को पढ़ने का, और फिर तीन डेफिनेशन देखा।